नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुशल गुप्ता, जो कि ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले और हमेशा की तरह रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप जमकर कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखने मिल रहे हैं। तो ग्लोबली तेजी बरकरार है। ओवरनाइट क्यूज काफी अच्छे थे और उसका इम्पैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे देखने मिल रहा है, जहां पे 15,100 के आसपास जो है एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल संकेत जो है अच्छा है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इनफैक्ट यूएस के मार्केट्स में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। जो 1.9 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज का जो ऐलान किया गया है, उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। और वही आप आज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स में भी देख रहे हैं, जहां पे बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। इस स्टिमुलस पैकेज का जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे होगा। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी रिजॉइस कर रहे हैं। तो कहीं से भी मंदी के संकेत नहीं है। और याद रखिएगा, अगर इस तरह का पैसा मार्केट में आता है तो उसके चलते जो कमोडिटीज़ है उनमें भी तेज़ी देखने मिलेगी। तो फिर से जो तेज़ी का साइकिल है कुछ हद तक शुरू हो सकता है। लेकिन एक ही चिंताजनक बात है, वो है नैस्डैक फ्यूचर्स, वो लाल निशान में है। तो आईटी स्टॉक्स देखना होगा किस तरह का रिएक्शन देते हैं। लेकिन बाकी तो चौतरफा हरियाली है, तेज़ी के संकेत साफ देखने मिल रहे हैं। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल, और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी अगर हम देखें तो फ्राइडे की फॉल के बाद मंडे जो है शाइनिंग मंडे के हिसाब से हमें देखने को मिला था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज वापस से तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। 2 दिन की जो फॉल हुई है वो अरेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह से ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं और जो पैकेज की आपने बात की, उस वजह से कहीं ना कहीं मोमेंटम तो है जो है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो देखना होगा, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस भी काफ़ी रहेंगे, खासकर कैश स्पेसिफिक जो कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी। इसके अलावा जो खबरों के दम पर जो स्टॉक्स आए हैं वहां पर भी आपको नजर रखनी होगी। पर मोमेंटम जो है वो वापस से रिवर्सल के संकेत जरूर दिखा रहे हैं। चलिए, तो मोमेंटम वापस से रिवर्सल के संकेत दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारी टीम के साथ। और कैश का काउंटर पहले जो है उससे मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे मैंने खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ आरती ड्रग्स में। यहाँ पे 685 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 655 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है आरती स्पेशलिटी केमिकल्स, उसे पीएलआई स्कीम के तहत जो है इंसेंटिव दिए जाने के लिए कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया गया है। 2 प्रोडक्ट्स है जिसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके लिए अप्रूवल मिला है। तो इस कंपनी के लिए ये एक बड़ी खबर है, जिसका इंपैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 685 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 655 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, कैश में क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, तो कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ऑयल इंडिया को। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में वापस से जो रौनक लौटती हुई नजर आई है ओपेक की मीटिंग के बाद, आप लगातार आप देखिए ऑलमोस्ट 6% की तेजी 5 मार्च के मुकाबले जो है हमें देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें जब भी बढ़त होती है, जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली इसका क्लियर कट पॉजिटिव कोरिलेशन है और उनको फायदा होता हुआ नजर आता है इसका। तो ऑयल इंडिया इसमें खरीदारी करके चलिए 131 के टारगेट के लिए 125 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो होगी कैश स्पेस की बात। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी हमारी वो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है ऑटो स्पेस से। इनफैक्ट बाजार की पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी को। आप देखिए यहाँ पर इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मोमेंटम एकदम भी लूज आउट नहीं होता हुआ नजर आया था, रैदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। और यहाँ पर इनके फरवरी महीने के प्रोडक्शन आंकड़े भी आते हुए नजर आए हैं, जहां पर हमें ऑलमोस्ट 19% की कुल बढ़त देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आंकड़े मजबूत है। उसके ऊपर जो नितिन गडकरी जी का बयान आया है पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, वो भी काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है आज के सत्र में स्टॉक में बिल्डअप होता हुआ दिख सकता है। तो मारुति सुजुकी यहाँ पर खरीदारी कीजिए 7450 रुपए के लक्ष्य के लिए 7150 रुपए का आपको यहाँ पर 6 स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है आज का फ्यूचर्स? देखिए, मैंने जो एकमात्र बिकवाली का कॉल है ना आज, वो फ्यूचर्स में है। और आप जो बयान की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का, नो डाउट वो बयान काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुशल, मुझे उसमें एक बात समझ में नहीं आई। ये 5% की जो रिबेट की बात की है नितिन गडकरी जी ने, अगर ये हकीकत में हो गया 5%, क्योंकि मुझे याद है जब 3% रिबेट की बात की जा रही थी तो इन कंपनी ने काफ़ी हल्ला मचा दिया था कि कैसे देंगे 3%। उसके बाद वो 1% पे लाया गया था, तो बहुत बड़ी रिलीफ की बात की जा रही थी। अब ये 5% की रिबेट की बात कर रहे हैं। 5% रिबेट क्या होगा कुशल? हालत ख़राब हो जाएगी इन कंपनियों की। तो
वो तो है, बट कहीं ना कहीं जो मोमेंटम आ रहा है ऑटो प्रोडक्शन आंकड़ों से, वहां पर आपको पॉजिटिविटी देखनी है और इस वजह से मारुति सुजुकी पर मेरा आज का कॉल है। और डेफिनेटली ये जो इम्पैक्ट है, अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसको कंपनियां लेती हैं और यहाँ पर कंपनियों और जो गवर्नमेंट है उनके बीच किस तरह का जो है नेगोशिएशंस होता है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट बहरहाल अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन आंकड़े हैं और जो टेक्निकल चार्ट्स पर मोमेंटम है, उस लिहाज से आज आपको यहाँ पर कॉल लेकर चलना है। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरी तरफ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे के लिए हमें देखना होगा कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा कंपनी पर। ठीक है, तो आगे के लिए देखेंगे क्या इंपैक्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंट्राडे में शायद अशोक लेलैंड में थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो 5% रिबेट की बात की गई है वो इन कंपनीज के लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर हुआ तो इसके लिए सेल पोजीशन ले सकते हैं 122 के टारगेट के लिए 129 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की, और ऑप्शन में आपको ONGC खरीदना है 116 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि कच्चा तेल जिस हिसाब से भाग रहा है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 7 रुपये के टारगेट देखने मिल सकते हैं, 5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, ऑप्शंस में क्या खरीदेंगे या बेचेंगे? बिल्कुल, और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है HUL का। आप देखिए जो FMCG स्पेस है वो सबसे लीस्ट गिरता हुआ नजर आया था अगर आप फ्राइडे के सत्र की बात करें, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चार्ट मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, और इस वजह से आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसका जो कॉल ऑप्शन है 2200 रुपए का, वो आपको खरीद कर चलना है। करीब 58 रुपए की इसकी प्राइसिंग है, और यहाँ पर जो लक्ष्य रखना है वो 90 रुपए का होगा, और 48 रुपीज का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर के आधार पर वरुण मुझे जो पसंद आ रहा है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। इनफैक्ट ये एक मात्र सेल कॉल है आज मेरी सूची में, और जिस तरह से आप देखिए गोल्ड के जो रेट्स है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जो इंपैक्ट है वो इनके लोन टू वैल्यू रेशियो पर आगे के लिए पड़ता हुआ नजर आएगा, और कंपनी के लिए आगे की क्रेडिट ग्रोथ जो है उस पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आप देखिए जो फ्राइडे का फॉल इसमें हुआ था वो आज भी जारी रह सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक वीकली पोजिशनल जो है आपको इसमें व्यू बनाकर चलना है अगले एक हफ्ते में, यानी कि इस 5 ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये 150 रुपए के लक्ष्य दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो मन्नापुरम फाइनेंस इसके फीचर्स को बेचकर चलना है, आपको 150 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वरुण, आपकी तरफ से टेक्नोपिक कौन सा है ये बताइए। देखिए, एक स्टॉक जो कि टेक्निकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो है वेदांता का। इसको देख के एक बात तो समझ में आता है, जिस तरह से प्राइस वाले में एक्शन देखने मिल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग, जो कि स्टॉक की री-रेटिंग कर सकता है। इसके लिए टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा है काउंटर, फंडामेंटली तो अच्छा है ही। 226 के लक्ष्य ले आप आज भी खरीदारी करके चलेगा। 215 का आपको स्टॉप लॉस, 216 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट मैं इस कंपनी का ADR भी देख रहा था, 5-5.5% के आसपास की तेज़ी वो दिखा रहा था, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी थी, यानी कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हुई है। साफ दर्शाता है स्टॉक आज भी चलने वाला है। अब बात करते हैं फंडा स्टॉक की, तो फंडामेंटली एक काउंटर पसंद आता है और वह है BEML का। आपको याद होगा फ्राइडे को यहाँ पे खबर आई थी इस काउंटर के लिए कि इस कंपनी ने जो एडवाइजर्स है उनको कहीं ना कहीं नियुक्त कर दिया है, और अब खबर निकल के आ रही है कि M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज जैसी कंपनीज जो है वो इस कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है। इसमें से अगर एक कंपनी ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया और जीत लिया तो इस कंपनी की जिस तरीके की री-रेटिंग होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंट्राडे में इस खबर के चलते 1200 के लेवल के लिए खरीद के चले, 1160 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अब इस डेवलपमेंट के चलते इस काउंटर में लगातार तेज़ी बनी रहेगी। मेरे ख्याल से अगर आप पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो इस काउंटर में पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। तगड़ी री-रेटिंग का कैंडिडेट जो है ये काउंटर बन सकता है। तो BEML 1200 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके आपको चलना है। कुशल, फंडामेंटली बिल्कुल वरुण, तो फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है डिवीज लैब का। आप देखिए जो आरती ड्रग की सब्सिडरी को PLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है। इनफैक्ट डिवीज लैब तो अगर आप देखिए तो API मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी प्लेयर है भारतीय बाजारों के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये जिस तरह से अप्रूवल सब मिलते हुए नजर आ रहे हैं PLI स्कीम के तहत, ऐसा हो सकता है कि डिवीज लैब को भी आगे ये चीज़ मिलती हुई नजर आए। तो एंटायर जो API स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर आपको आज नजर रखनी है। जिस तरह से यहां पर आरती ड्रग्स को ये अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, तो इस पोजिशनल कॉल है यहाँ पर। फंडामेंटली जो आपको लिए खरीदना है इसको 3 महीनों की अवधि के लिए, ये 4000 के ऊपर के लक्ष्य जो है
हासिल करते हुए नजर आ सकता है। तो फंडामेंटली डिवीज लैब अपने फोकस पर रखिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक जो पसंद आ रहा है मुझे वो है ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स का। आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। आप देखिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड यहाँ पर आपको अपना निवेशित रहना है। जिस तरह से सरकार का ईवी को लेकर अब बड़ा फोकस बनता जा रहा है, खासकर अगर आप टाटा केमिकल्स की भी बात करें तो जो गुजरात में वो अपने लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाने पर विचार कर रहे हैं, उससे फायदा काफी नजर आता हुआ दिखेगा हमें। और साथ ही जो जेएलआर को लेकर कंपनी की कमेंट्री है, खासकर कैश फ्लोज को लेकर आगे आने वाले समय में वो काफी पॉजिटिविटी इस स्टॉक में बिल्डअप होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी जिस तरह से फॉल हुए हैं पिछले 2 से 3 दिन में, उसका आप यूज करके जो है आगे लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड कर चल सकते हैं। तो 1 साल की अवधि के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 400 रुपए के टारगेट आपको इसमें मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली कुशल, टाटा मोटर्स में आप निवेश की सलाह दे रहे हैं। मुझे पहले पता होता कि टाटा मोटर्स में आप निवेश की सलाह दे रहे हैं, मैं टाटा ग्रुप में ही सलाह दे देता निवेश की, क्योंकि जो मेरा स्टॉक है वो भी टाटा ग्रुप का स्टॉक है और टाटा स्टील यहाँ पे आपको निवेश करके चलना है। अब देखिए टाटा स्टील, अगर ये पैकेज नहीं आता ना यूएस का, तो शायद मैं आपको 15 तारीख के बाद 1-2 दिन बाद आपको इसमें खरीदारी की सलाह देता। लेकिन अब क्योंकि ये राहत पैकेज आ गया तो इसके चलते जो ओवरऑल कमोडिटी की कीमतें हैं उनमें आपको अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा फिर से एक बार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा कूल ऑफ हुआ था। अब इस काउंटर में एक बात याद रखिए, जो राइट्स के शेयर है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में आएंगे 15 तारीख के बाद, तो उसके चलते हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। एक तो अभी खरीद लीजिए, 15-16 तारीख तक रुकिए, उसके बाद गिरावट आएगी तो और एक्यूमुलेट कीजिएगा। 900 के आसपास के लिए 4 महीने में दिखा सकता है, मेरे ख्याल से 1000 के भी पार जा सकता है। जिस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आ रहे हैं, बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे। तो खबरों के दम पे आज आपको खरीदना है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि यहाँ पे डाबर के जो प्रमोटर्स है बर्मन फैमिली, वो इस कंपनी में स्टेक बढ़ाना चाहते हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल लेना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एवरेडी में किस तरह की तेजी देखने मिली थी, 20% के अपर सर्किट था। वो स्टोरी हमने आपको दिसंबर को बताई थी, उसके बाद से लगातार काउंटर में तेजी देखने मिली थी। अब रेलिगेयर की बारी है, यहाँ पे आपको बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। 92 के लेवल्स के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा, 87 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। कुशल, खबरों के दम पे क्या खरीदें? बिल्कुल, तो खबरों के दम पर आपको इंडियन बैंक इसको खरीद कर चलना है, क्योंकि इनके बोर्ड ने जो है इनके नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। जो जॉइंट वेंचर है जहां पर करीब 38% हिस्सेदारी है इनकी, वहां पर जो है यहाँ पर इनको हिस्सा बेचने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो इंडियन बैंक में खरीदारी करके चलिए 143 के लक्ष्य के लिए 137 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। उसमें सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 240 के लक्ष्य के लिए 227 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एफएनओ बैन से बाहर आया है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। अडानी पोर्ट, जो खबर आई है कि वॉर्बर्ग पिंकर्स इसमें 800 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाला है, 800 के प्राइस पे निवेश किया जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट आपको इंट्राडे काउंटर में देखने मिलेगा। 770 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। सबसे आखिरी में प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि जिस तरह से इथेनॉल प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जितनी भी शुगर कंपनी से उनको काफ़ी इंकरेज किया जा रहा है ये करने के लिए, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 175 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा, 165 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है पहला श्री रेणुका शुगर का। जिस तरह से एथेनॉल को लेकर खबरें आ रही है वो काफी पॉजिटिव हो सकती है। पोजिशनल टारगेट है इसमें 3 महीनों की अवधि के लिए 14 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य हासिल होता हुए दिख सकता है। साथ ही दूसरा जो कॉल है वो है जस्ट डायल पर, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है 900 रुपए के टारगेट के लिए 868 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आईपीएल में जो विज्ञापन के लिए इन्होंने करार किया है वो काफी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। साथ ही टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी बुलिशनेस दिख रही है चार्ट स्ट्रक्चर पर, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 985 रुपए के लक्ष्य के लिए 950 रुपए का आपको यहां पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, तो स्टॉक की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। कैश का काउंटर है आरती ड्रग्स, इसके अलावा फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड में बिकवाली करना है। ऑप्शंस ओएनजीसी का 116 का खरीदेगा। टेक्निकली वेदांता अच्छा लगता है, फंडामेंटली बीईएमएल अच्छा लगता है। निवेश करना है टाटा स्टील में 900 के लक्ष्य के लिए। खबरें रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स और प्राज इंडस्ट्रीज, इन काउंटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस है, जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी कि बर्मन्स इस कंपनी में अपना स्टेक जो है बढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल चाहते हैं, उसका इंपैक्ट आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। 92 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा।
चलिए कैश प्राइस से ऑयल इंडिया यहां पर खरीदारी करके चलनी है। साथ ही मारुति सुजुकी इसके उत्पादन आंकड़े आए हैं, यहां पर पॉजिटिविटी हो सकती है, पर नितिन गडकरी जी का जो बयान है वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा, जो रिपोर्ट को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 का कॉल ऑप्शन यहां पर भी खरीद कर चलना है। चार्ट मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है। मन्नपुरम फाइनेंस फ्राइडे की जो वीकनेस है वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट एक हफ्ते का पोजिशनल टारगेट इसमें लेकर चलना है, 150 रुपए के लिए बेचकर चलिए। डिविज लैब फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 1 साल की अवधि के लिए टाटा मोटर्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही इंडियन बैंक जो नॉन कोर एसेट को लेकर खबर आ रही है वो काफी पॉजिटिव है। और माई चॉइस में श्री रेणुका शुगर 3 महीनों की अवधि के लिए 14 रुपए के टारगेट के रखी है। इसमें जस्ट डायल यहां पर भी अच्छी तेजी आज बन सकती है। और साथ ही जो टेक महिंद्रा है यहां पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है डिविज लैब। यहां पर आपको 3 महीने की अवधि के लिए 4000 के ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 4000 के ऊपर के टारगेट्स आपको डिवीज लैब में जल्द देखने मिल सकते हैं, यानी कि कुशल यहां से करीब करीब 500 रुपए के आसपास का अपसाइड, राइट? बिल्कुल। तो काफ़ी बुलिश है ये डिवीज लैब को लेके। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि आज आपको इंट्राडे में तो अच्छे खासी तेजी इस काउंटर में जरूर देखने मिलेगी, क्योंकि ग्लोबली मार्केट जो है आपको अच्छे खासे संकेत दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी देखिए करीब 90 पॉइंट के आसपास की तेजी आपको दिखा रहा है। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा बहुत कूल ऑफ जरूर हुआ है, यहाँ से ऊपरी स्तर से थोड़ी गिरावट जरूर देखने मिली है। लेकिन देखते हैं कि ये गिरावट यहाँ से नेगेटिव टेरिटरी में लेके जाती है इसे, या फिर अभी भी पॉजिटिव रहती है। क्योंकि एशियन मार्केट में आप हैंसेंग को देखिए, वहाँ करीब 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़े क्यूज जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं। निकाई हो या फिर शंघाई हो, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। तो कुशल एक बात साफ है, शायद ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो संकेत है वो तो पॉजिटिव है। लगता है कि एक धमाकेदार शुरुआत हो सकती है मंडे की।